Hi guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing great. My name is Swarna Kormokar और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज के चैप्टर में आज के क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो रिमेनिंग पोर्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखा तो प्लीज आप लोग जाओ जाके पहला पार्ट देख के आओ, ठीक है। अब पिछले पार्ट में हम लोगों ने माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में और फूड पाइप के बारे में इन डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टोमक है ये क्या है, अब मैं सबसे पहले आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पिक्चर ये मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। आई होप ये पिक्चर विजिबल है। ठीक है, ये देखो, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्या है, ये है स्टोमक, है ना। ये क्या है, ये स्टोमक है। तो ये कैसा है, ये एक फ्लैट एंड जे शेपेड है ना, फ्लैट एंड जे शेपेड, है ना। और क्या है, और ये जो स्टोमक है ये थिक वॉल्ड एक बैग टाइप का है, ठीक है। ये क्या है, ये थिक वॉल्ड बैग टाइप का है। सो स्टोमक क्या है, स्टोमक फ्लैट एंड जे शेपेड है। और क्या है, और ये थिक वॉल्ड बैग है, ठीक है। और ये जो स्टोमक है ये क्या है, ये एक वाइडेस्ट पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल, ठीक है। मैंने आप लोगों को एलिमेंटरी कैनल क्या होता है बता दिया था, है ना। कि पूरा जो पाथ है वो लंबा पाथ जो माउथ से लेके कहाँ तक एनस तक जो पाथ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डाइजेस्टिव पाथ को एलिमेंटरी कैनल कहते हैं। अब ये सबसे वाइडेस्ट है। और ये क्या होता है, स्टोमक, स्टोमक पे खाना कहाँ से आता है, स्टोमक पे खाना तो ये जो ओएसोफेगस है इससे आता है ना, इससे आएगा स्टोमक से खाना। और अब ये जो, इसे मैं थोड़ा सा साइड पे लेके जा रही हूँ आप लोगों को देखने के लिए। इसोफेगस से खाना आता है, तो इसोफेगस का ये जो स्टोमक है इसका वन एंड क्या होता है, वन एंड इसोफेगस के साथ होता है और एक एंड का किसके साथ होता है, एक एंड ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसके साथ होता है, ठीक है। सो इसोफेगस से जब खाना आएगा स्टोमक पे तो स्टोमक पे क्या होगा, स्टोमक पे खाने के डाइजेशन होगा। स्टोमक पे मेनली पता है किसका डाइजेशन होता है, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है स्टोमक पे, ठीक है। स्टोमक के जो वाल है ना, इनर वाल है, उस इनर वाल से म्यूकस और क्या निकलता है पता है, क्या सीक्रेट होता है, HCl, HCl और म्यूकस। कहाँ से होता है, स्टोमक का जो इनर वाल है वहां से होता है। अब ये जो HCl है और म्यूकस है ये क्या करता है, HCl क्या करता है पता है, जो खाना है ना, जो हम लोग फूड इंटेक किए, सो फूड में क्या होता है, कभी कभार बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाता है फूड पे, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी पे जाएगा, जब स्टोमक पे जाएगा तो क्या करेगा वो, अगर स्टोमक उससे कुछ ना करे तो वो फर्दर प्रोसेस चलता जाएगा, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, उसके बाद वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्या करेगा, और बॉडी का, हम लोगों का बॉडी का क्या करेगा, बहुत ज्यादा बॉडी का हार्म करेगा, है ना। फूड पॉइजनिंग ये सब कुछ हो जाएगा। अब क्या करेगा, स्टोमक में जो HCl है वो HCl वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन लोगों को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। स्टोमक का जो HCl है वो, ये काम होता है HCl का। HCl क्या करता है, स्टोमक में एक एसिडिटी का और एक एसिडिक एक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट कर देता है और ये जो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट हुआ ये क्या करेगा, ये
जो बहुत सारे जो जूसेस है उन जूसेस को एक्ट करने में हेल्प करेगा। लाइक वो जूसेस क्या करेगा, वो जूसेस फूड पे एक्ट करेगा और तभी तो डाइजेशन होगा ना। आफ्टर एक्टिंग डाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है ये हेल्प करता है ताकि जो जूसेस है वो जूसेस फूड पे एक्ट कर सके और डाइजेशन कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब जो फूड यहाँ तक डाइजेस्ट हो गया वो तो डाइजेस्ट हो गया। अब क्या होगा, अब फूड फिर से कहा जाएगा स्टोमक के और एंड के बाद, लाइक स्टोमक के इस एंड से वो कहा जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा जो फूड है वो डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। सो अब हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। अब देखो स्टोमक में ना, स्टोमक के बाद आप लोग देखो इस लीवर को देखो, ये लीवर और इस पैनक्रियास को देखो। ठीक है, ये लीवर और पैनक्रियास क्या करता है, ये है पैनक्रियास, ठीक है, यहाँ पर है। ये लीवर और पैनक्रियास क्या करता है, ये लीवर और पैनक्रियास कुछ जूसेस सीक्रेट करते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जूसेस जो सीक्रेट करते हैं, ये जूसेस क्या करते हैं, जो डाइजेशन है, फादर डाइजेशन होने के लिए हेल्प करते हैं। अब देखो ये जो लीवर है ना, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लीवर क्या है, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड। अब देखो ये जो लीवर है इसका कलर क्या है, आप लोग देख सकते हो इसका कलर रेडिश है ना, रेडिश ब्राउन टाइप का कलर है, इसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप का है। और ये क्या है, ये अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में है ना, एब्डोमेन के अपर पार्ट पे है। और ये क्या करेगा पता है, ये ना बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। सो ये क्या करेगा, ये बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। ये जो लीवर है, ये लीवर बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा है। अब ये जो बाइल जूस को सीक्रेट कर रहा है, बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस पता है जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होके रहता है। अब जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हो गया, ये बाइल जूस क्या करेगा, ये बाइल जूस जो फैट है, फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। सो लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो का आपस स्टोर रहता है, जो गॉल ब्लैडर पे स्टोर रहता है। और गॉल ब्लैडर पे स्टोर होने के बाद ये क्या करता है, ये सीक्रेट होके ये जो फैट है, फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये जो मैंने क्या कहा था पैनक्रियास, पैनक्रियास से भी क्या आता है, जो जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है, वो पैनक्रियास से भी आता है। अब पैनक्रियास से बहुत सारे जूसेस आएगा, आके क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, फैट, इस पे एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, सिंपल जो फॉर्म है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरह है ना। और इसको सिंपलियर फॉर्म में, सिंपलियर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा पैनक्रियास से, जो जूसेस आएगा वो। अब देखो ये पैनक्रियास, पैनक्रियास का कलर क्या है, ये क्रीम क्रीम कलर लग रहा है ना। पैनक्रियास क्या है, लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये देखो एकदम स्टोमक है, स्टोमक के एकदम नीचे है पैनक्रियास, है ना, स्टोमक के नीचे है। सो अब मैं थोड़ा सा लिख लू आप लोगों के लिए, ये देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, स्टोमक के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने क्या कहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है, खाना आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर से और पैनक्रियास से क्या होता है, पैनक्रियास से जूसेस निकलते हैं ना, सीक्रेट करता है लीवर, और पैनक्रियास जूसेस सीक्रेट करता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस करता है सीक्रेट, जो क्या करता है, जो फैट के ऊपर एक्टिविटी करता है। ठीक है, सॉरी फैट होगा। और पैनक्रियास भी बहुत सारे जूसेस सीक्रेट करता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट पे क्या करता है, एक्ट करता है। फैट पता नहीं क्यों बारी बारी फैक्ट हो जा रहा है,
फैट पे करता है और इसको क्या करता है, सिंपलियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और सिंपलियर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है ना। अब पता है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये चीज मैं बोलना भूल गई, ये 7.5 मीटर का है, ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। ये बहुत हाईली कॉइल्ड है, बिल्कुल देखना देखा ना उस पिक्चर में, बहुत कॉइल होकर है वो, ठीक है। अब क्या है, अब जो बाकी ये सब तो हुआ, यह लिवर और पैनक्रियास के जूसेस से बहुत सारा खाना क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। अब जो चीज मतलब डाइजेशन नहीं है, लाइक पार्शियली डाइजेस्टेड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब क्या होगा, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो अब कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम थोड़ा सा लोअर पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। सो लोअर पार्ट में जाके क्या होगा, लोअर पार्ट में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से उस पे एक्ट करेगा, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस है वो उस पे एक्ट करेगा और डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मतलब लोअर पोर्शन पे गया, ठीक है, लोअर पार्ट पे जाएगा, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन इस पे एक्ट करेगा, है ना, जूसेस एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लाइक क्या का सिंपल फॉर्म में होगा, जैसे कि जो शुगर है वो शुगर क्या हो जाएगा, और जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट लिख दो, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल जो शुगर होते हैं वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या हो जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फैट जो है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैटी एसिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो ये होगा, और क्या फैटी एसिड पे होगा और ग्लिसरॉल पे भी होगा, ग्लिसरॉल भी याद रखना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब पता है मैंने आप लोगों को बताया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है ना। लाइक क्या है, विली है इसके पास। अब ये विली क्या करेगा, विली जो फूड है, फूड जो सिंपलियर फूड हो गया, सिंपल फॉर्म में हो गया, अब उसको क्या करेगा, उसको ना एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि विली के पास क्या है पता है, इसके पास ना 3 वॉल्ट ब्लड वेसल्स है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। ये आप क्या करेगा, वहां पर अपना जो फूड है, सिंपल फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद पता है क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो जो सिंपल फूड है ना, वो सिंपल फूड जो हमारे जो हम लोगों के जो बॉडी का जो ऑर्गन्स है, ठीक है, जिस ऑर्गन्स पे मतलब उसका जरूरत है, ठीक है, उस ऑर्गन पे वो चला जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पे चला जाएगा, जहां पर क्या हो सके, जहां पर वो जो सिंपल फूड है वो फूड यूज हो सके टू मतलब बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज हो सके, वहां पर वो सारा फूड चला जाएगा, ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। अब क्या है, अब ये तो फूड एसिमिलेटेड हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेनली जो है वो 1.5 मीटर का है, ठीक है।
इसका नाम ही लार्ज है, पर पता है क्या, ये वाइड है, वाइडर है, और ये शॉर्टर है, पर इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये करता है जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वह से क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पर चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को वो रेक्टम में पास कर देगा। ठीक है, सो फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो वाटर को एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करता है। अब उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब क्या करेगा, वो रेक्टम पे पास कर देगा। अब रेक्टम पे जो रिमेनिंग जो वेस्टेज है वो क्या हो जाएगा, वो सेमी सॉलिड फेसेस है ना, और वो उसके बाद जो फेशियल जो मैटर है वो क्या कर जाएगा, वो मतलब रिमूव हो जाएगा, किसके थ्रू, एनस के थ्रू, है ना, टाइम टू टाइम ये रिमूव हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इजेशन कहते हैं। एनस से रिमूव हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कहता है, इजेशन। ठीक है, रिमूव थ्रू एनस, और इसको हम लोग कहते हैं इजेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से एक बार ये जो पूरा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है इसको फिर से एक बार हम लोग पहले से देख लेंगे। ठीक है, पहले क्या है, पहले माउथ से क्या होगा, फूड इंटेक करेगा, है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंजेक्शन। ठीक है, फूड इंटेक करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो माउथ में क्या होता है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर सलाइवा रहता है। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और सलाइवा जो है उसमें एंजाइम होते हैं, सम एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फूड इसोफेगस से जाएगा कहाँ, स्टोमक पे जाएगा, है ना। इसोफेगस का काम क्या है, फूड को माउथ से स्टोमक पे लेके जाना, और इसोफेगस क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, मूवमेंट के थ्रू ये लेके जाता है, और ये स्टोमक पे जब जाता है, स्टोमक पे क्या होता है, स्टोमक के जो इनर लाइन है वहां पर एसीएल होता है और म्यूकस होता है। अब एसीएल क्या करता है, एसीएल स्टोमक का जो एनवायरमेंट है उसको बहुत एसिडिक कर देता है, उसको थोड़ा सा एसिडिक कर देता है। अब ये जो एसिडिक कर दिया, इसके क्या कारण है कि स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो जूसेस बहुत अच्छी तरह से काम कर सके। ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद कहाँ पर चला जाएगा, फूड फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो सीक्रेट करके वो गॉल ब्लैडर पे स्टोर कर देता है, और वहां से क्या पर जो बाइल जूस है, बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके वो फैट के ऊपर एक्टिविटी करता है। ठीक है, फैट को क्या करता है, फैट को डाइजेशन कर देता है। और जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास भी बहुत सारे जो जूसेस को सीक्रेट करता है, और सीक्रेट करने के बाद क्या हो जाता है, जो फूड है लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेशन करता है, प्रोटीन को भी करता है और फैट को भी करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और उसके बाद लोअर पार्ट में जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है वो इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पे चला जाता है। लोअर पार्ट पे क्या होता है, लोअर पार्ट पे विली होता है ना, विली होता है लोअर पार्ट पे। और वो विली क्या करता है, वो विली जो जो डाइजेस्टिव जो फूड है उस डाइजेस्टिव फूड को, अच्छा हाँ, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट पे जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है वो पहले डाइजेस्टिव होता है, मतलब उसका जो डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, डाइजेशन पूरा कंप्लीट होने के बाद ही क्या होता है, विली पे जाता है। ठीक है, ये चीज मतलब क्लियर कर लेना, विली पे जाता है, विली पे जाके क्या हो जाता है, विली पे जाके एब्जॉर्प्शन होता है ना, क्योंकि क्योंकि विली पे क्या है, विली पे नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, और वहां से जो फूड है वो फूड सिंपल सिंपल जो फूड है वो सिंपल फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना। और उसके बाद एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, वो फूड
क्या ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फूड डाइजेस्टिव नहीं है, मतलब डाइजेशन जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फूड क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो जो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, ये वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब वाटर को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर चला जाता है, वो रेक्टम पे चला जाता है ना। रेक्टम पे क्या होता है, सेमी सॉलिड फेशियल मैटर रहता है ना। उसके बाद क्या होता है, वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे इजेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये चीज। तो अब हम लोग ना, जो ये जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा लर्न किया, इसको कुछ 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये स्टेप आप लोग ही मेरे साथ बताओगे। पर पहला क्या है, पहला मैंने क्या कहा, पहला है इंजेशन, है ना। इंजेशन में क्या होता है, माउथ से जो खाना है वो हम लोग लेते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड सेकंड है डाइजेशन, जो लंबी प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो। और थर्ड क्या है, थर्ड है एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये एब्जॉर्प्शन बिली में होता है ना, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बिली में होता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो जाता है लाइक फूड जो सिंपल जो एब्जॉर्ब जो फूड है वो फूड क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। और पांच और फिफ्थ जो लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, इजेशन। ये क्या है, ये एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो फेशियल मैटर के रूप पे वो चला जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। सो दिस इज द 5 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेशन, ठीक है। ह्यूमन डाइजेशन के 5 स्टेप्स, ठीक है। सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, वो क्या है, वो लीवर है ना। लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। और अब बताओ स्टोमैक क्या क्या रिलीज करता है। डैश एंड डैश। ये क्या हो जाएगा, ये एक तो होगा HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस। ठीक है। अब देखो थर्ड पे, थर्ड पे ये चीज है कि जो, अच्छा ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो विली है ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कहाँ पर होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विली। इस टाइप के एमसीक्यू नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में। और क्या, और मुझे आप लोग बताओ कि जो स्टोमैक है, स्टोमैक में सबसे पहले स्टार्च का डाइजेशन होता है, क्या ये सही है और गलत है। लाइक अब सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वीडियो को पॉज करना और कमेंट बॉक्स में बताना। स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स इन स्टोमैक। ये ट्रू है और फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है ना।
माउथ पे होता है ना सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, सलाइवा एंजाइम सीक्रेट करता है, मैंने कहा था ना। वहां से क्या होता है, स्टार्च का जो डाइजेशन है वहां से वो स्टार्ट होता है ना। स्टार्च क्या हो जाता है, स्टार्च सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप लोग मुझे बताओगे कि जो बाइल जूस है वो कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर पे स्टोर होता है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट बताओगे आप लोग मुझे कि जो बाइल जूस है उसे कौन सीक्रेट करता है, सीक्रेटेड बाय व्हाट, बाय लीवर, है ना। बाइल जूस को लीवर सीक्रेट करता है। और बाइल जूस से और एक आ सकता है कि बाइल जूस किस पे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन डैश एंड फॉर्म्स। तो क्या हो जाएगा, ये एक्ट करता है किस पे, फैट पे करता है ना। और क्या करेगा वो, फैटी एसिड करेगा। और क्या करेगा, और ग्लिसरॉल करेगा। देखा, इससे कितना सारा क्वेश्चंस आ सकता है। और क्या आ सकता है, और आ सकता है जो 5 स्टेप्स है, मैंने जो बताया आप लोगों को, 5 स्टेप्स ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, जो 5 स्टेप्स है वो 5 स्टेप्स आ सकता है। और आ सकता है कि सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय डैश। तो क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर है, माउथ पे है। ओके। और आप लोग बोल सकते हो कि लाइक फैट इज completely digested in dash। फैट कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है, सो फैट कहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्टेड होता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है ना। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो जो सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, कौन सा है, कहाँ पर, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, हम लोगों ने क्या सीखा, स्टोमैक है ना। स्टोमैक है सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले हैं कि एमीबा कैसे डाइजेशन कंप्लीट करता है अपना। ठीक है। तो आई होप मैंने इस क्लास में जो जो चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की है वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। और एक चीज याद रखना, और एक चीज है जैसे कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च से क्या होता है, लाइक डाइजेशन के बाद जो सिंपल फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म क्या है, क्या है, ग्लूकोज है। और प्रोटीन, प्रोटीन से है अमाइनो एसिड। और फैट, फैट से तो मैंने बता ही दिया, फैट से क्या है, फैटी एसिड है एंड ग्लिसरॉल है। ठीक है। और एक चीज याद रखना, क्वेश्चन शायद मैंने दिया है कि एसिमिलेशन क्या है, व्हाट इज एसिमिलेशन।
ठीक है, ये कुछ जो क्वेश्चन है ये आप लोग याद रखो। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले थे। सो हम लोगों ने ये चीज कंप्लीट कर दिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आप लोगों को अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो देन प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सो टेक केयर, पढ़ाई करते रहना, बाय बाय।